क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.3 और इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है, ये आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे। और इसमें हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को, सारे समीकरण को हल करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा किसी भी इक्वेशन या समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और आपको बताते जाते हैं तो किस तरीके से किसी भी रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है और x और y दो चर जो है दोनों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कैसे हम किसी भी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो उसमें आपको फर्स्ट नंबर का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है। तो पहला युग्म में आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने का एक ही तरीका है, आप किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए और उस इक्वेशन में दो चर जो दिया हुआ x और y, किसी एक चर को दूसरे के पद में व्यक्त कर दीजिए और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रख दीजिए, तो आपको मान निकल जाएगा। तो जैसे देखिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन की x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो है इसको फर्स्ट मान लिया है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 जो है इसको सेकंड मान लिया है। तो चलिए दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेते हैं, आप फर्स्ट ही लीजिए या सेकंड। तो चलिए सेकंड ही हम लेते हैं। तो समीकरण सेकंड से लिख देंगे। समीकरण सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 जैसे तैसे लिख लिए। इसको चलिए हम x के पद में व्यक्त करते हैं, या तो y के पद में या x पद में। तो x के पद में ही अच्छा रहेगा, तो इसे में व्यक्त कर दीजिए। तो x इक्वल टू अगर कीजिएगा तो आप y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। और देखिए x का मान हमको निकल गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस वाई। अब इस x के मान को हम समीकरण सेकंड से चूंकि लिए थे तो इसको फर्स्ट में रख देंगे, तो हमको देखिए y का मान निकल जाएगा। तो ये जो निकला हुआ है तो इसको आप मान लीजिए क्या, समीकरण थर्ड मान लीजिए। तो चलिए समीकरण थर्ड इसको मान लेते हैं। तो चलिए अब देखिए इस x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में आप रखिए। देखिए अब x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 जो है, इस x के जगह पर हम इस x के मान को रखेंगे। तो x का मान हमको कितना है, 4 प्लस वाई। तो इस x के जगह पर आप 4 प्लस वाई रख दीजिए। तो चलिए x के जगह पर 4 प्लस वाई रख दीजिए, प्लस वाई इक्वल टू 14 जैसे तैसे है। फिर इस कोष्ट को तोड़िएगा तो 4 प्लस वाई होगा, प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए ये दोनों y चूँकि दोनों सेम टर्म है तो दोनों जुड़ जाएगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y। चूँकि इसके पीछे में एक छिपा हुआ, इसके पीछे में भी एक छिपा हुआ, तो एक एक 2 हो गया, तो इसलिए 2y हो गया। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14 हो गया। फिर 2y इक्वल टू अगर करेंगे तो इस 4 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10। फिर y इक्वल टू करेंगे तो 2 और y में मल्टीप्लाई है 2 से, तो ठीक इस 2 को अगर इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। तो 2 से 10 कट गया, 2 5 जब मतलब 2 5 जब 10 होता है तो 5। तो आपको देखिए y का मान निकल गया कितना, 5। तो y का मान अब 5 निकल गया। अब इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो चलिए देखिए y इक्वल टू हमको कितना निकला, 5। अब देखिए क्या लिखेंगे, हम वैसे लिख भी लेंगे। अब y के मान को समीकरण थर्ड में कोई भी लिख लीजिए, थर्ड लिखिए या फर्स्ट कोई भी। देखिए थर्ड इक्वेशन आपको क्या, आप निकाले थे थर्ड इक्वेशन को कितना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसी में रख दीजिए y का मान को। y का मान कितना निकला आपको, 2। अगर 5 निकला है, 5 अगर रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। देखिए रख देते हैं। तो इस y के मान को आप रखिएगा, थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई में इस y का मान जितना निकला है 5 को रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए आपको y इक्वल टू कितना निकला, 5 और x इक्वल टू कितना निकला, 9। तो ये हो गया, यही तो आपको इक्वेशन का मान हो गया, x का मान और y का मान दोनों निकल गया, यही आपको आंसर हो गया, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशन को हल किया जाता है। एक चर को दूसरे के पद में प्रतिस्थापित कर देते हैं और इससे दूसरे चर का मान निकल जाता है और उस चर के मान को फर्स्ट में किसी इक्वेशन में रख करके पहला चर निकाल लेते हैं। तो
चूंकि इसको एक चर को दूसरे में प्रतिस्थापित किया जाता है, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए दूसरा इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड नंबर में समीकरण का युग्म जो दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको भी। तो चलिए फर्स्ट इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड लिख लीजिए इसे। s माइनस टी इक्वल टू 3 को मान लीजिए फर्स्ट और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 को मान लीजिए सेकंड। तो चलिए दोनों में से कोई एक इक्वेशन को लेते हैं और उस दूसरे चर में व्यक्त करते हैं। तो चलिए आप फर्स्ट ही लीजिए या सेकंड, तो हम ले लेते हैं अब की बार फर्स्ट ही लिए हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो इसको लिख लीजिए s माइनस टी इक्वल टू 3। तो चलिए इसको s के पद में हम व्यक्त कर देते हैं, s इक्वल टू लिख देते हैं 3 और इस प्लस टी को इधर माइनस टी को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी। तो 3 प्लस टी, देखिए ये भी आपको एक इक्वेशन टाइप का बन गया। तो इसको भी आप लिख लीजिए s इक्वल टू जो 3 प्लस टी हुआ इसको मान लीजिए आप समीकरण थर्ड। ठीक, तो अब देखिए s का मान जो ये निकला है आपको 3 प्लस टी, इस s के मान को हम पहले चूंकि पहले वाले समीकरण से s का मान निकाले हैं तो इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे और इसको लिख देंगे अब s के इस मान को समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड में चलिए s का जो ये मान निकला है उसको रखते हैं। तो चलिए देखिए s इक्वल टू कितना है 3 प्लस टी, ये थर्ड जो मान है तो s का इस मान को रखिए। तो सेकंड आपको समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड आपको कितना दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो इस s के जगह पर चूंकि आप s का मान रखिएगा 3 प्लस टी, तो चलिए s के जगह पर 3 प्लस टी रख दिए। अब बाय 3 है तो 3, ठीक, प्लस t/2 है तो t/2 इसको जैसे कि तैसे लिख लिए, 6 है तो 6 को भी जैसे कि तैसे रख लिए। तो अब इसको आप किस तरीके से हल कीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 6 हो गया। ठीक, 6 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा और 2 से चूंकि ये दोनों है तो इस दोनों में मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, इसीलिए 2 इंटू 3 प्लस टी रख दिया है प्लस। इसको कोष्ट में बंद करिए, फिर प्लस का प्लस रखें, फिर इस 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 से क्या कीजिएगा टी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3t हो जाएगा। ठीक, अब वाई 6 और इधर जैसे कि तैसे रख दीजिए, जैसे भिन्न का आप जोड़ बनाते हैं ना वही फ्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या करते हैं, 6 का 6 लिख दिए। इस 2 से चूंकि ये कोष्ट में ये दोनों में मल्टीपल है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा बारी बारी से। 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा और 2 से t में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2t हो जाएगा। 3t का 3t बाय 6 का 6। तो इसके बाद देखिए आपको कितना हुआ, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 बाय 6। इस 2t और 3t चूँकि दोनों सेम टर्म है तो दोनों जुट सकता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t और 6 का 6 रख दिया, 6 प्लस 5t बाय 6 इक्वल टू 6 बाय 1। आगे देखिए, तो आगे देखिए आप क्या कीजिएगा, 6 प्लस 5t बाय 6 हुआ इक्वल टू 6 बाय 1। तो अब देखिए आगे तो कोई भी अब इसमें नहीं जुट सकता कुछ नहीं। तो इस टाइप से समीकरण को आप हल करने के लिए जानते होंगे, जब इस स्थिति ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि कोना कोनी गुना, इधर से इसको इससे गुना और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ठीक है, तो 6 प्लस 5t को कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना का इतना ही रह जाएगा और 6 को इस 6 के मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। ठीक, तो अब देखिए 6 प्लस 5t, तो 5t को 5t ही रहने दीजिए। इस 6 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर नहीं कुछ तो इसके पीछे में प्लस छिपा हुआ, तो प्लस वाला इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 36 माइनस 6 हो गया, इसमें से 6 घटेगा 30। ठीक, अब t इक्वल टू कीजिएगा तो ये तो आप इक्वेशन हल करने के लिए जानते होंगे 5t में मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 30 बाय 5 हो जाएगा। 5 से इसमें डिवाइड हो गया तो 5 6 जा 30, तो t का मान आपको कितना निकल गया 6। अब देखिए इस t के मान को किसी भी इक्वेशन में रख करके आप दूसरा s का मान निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में ही रख दीजिए इस t के मान को। अब t के इस मान को समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपको कितना है उधर देख लीजिएगा। ठीक, s इक्वल टू 3 प्लस टी था आपको समीकरण थर्ड, तो इस समीकरण थर्ड में रख दीजिए इस टी के मान को। तो 3 तो पहले से 3 का 3, टी का मान आपको कितना निकला है 6 रख दीजिए, 3 प्लस 6 हो गया इक्वल टू 9। तो देखिए आपको s का मान कितना निकला 9, टी का मान कितना निकला 6। यही तो आपको इक्वेशन का हल हो गया, s इक्वल टू 9 टी इक्वल टू 6। दोस्तों दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आगे अब है क्वेश्चन नंबर 2 को तो हल कर दिया, अब 3 को हल करते हैं।
तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो चलिए इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए क्या, सेकंड। आइए हल करते हैं। तो इसको फर्स्ट मान लिए हैं और इसको सेकंड। तो चलिए कोई भी एक इक्वेशन के लीजिए, फर्स्ट से ही लीजिए। तो चलिए इक्वेशन हम फर्स्ट से लेते हैं। तो फर्स्ट में आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो समीकरण फर्स्ट से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इस 3x को रहने दीजिए और इस माइनस वाई को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई हो गया। फिर x इक्वल टू अगर आप निकालिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, और 3 में x से मल्टीपल है तो 3 इधर आएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको 3 प्लस वाई बाय 3। तो ये आपको x के पद में ये व्यक्त हो गया। अब इस x के मान को हम चूंकि समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं तो इसको सेकंड में रख देंगे x के इस मान को, तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए x के मान को हम समीकरण सेकंड में रखते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो चलिए देखिए x के इसको, अब इस x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड आपको कितना दिया हुआ है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो चूंकि x के जगह पर आप x का इस मान को, x के इस मान को रखिएगा तो ठीक है। तो x के जगह पर 3 प्लस वाई बाय 3 हमको रखना है। तो 9, तो x के जगह पर चलिए रखिए। तो x की जगह पर जब जैसे ही हम रखेंगे तो हमको 9 पहले से है, तो x की जगह पर 3 प्लस वाई बाय 3, ठीक है। तो बाय 3 के इसको जैसे जैसे देखिए, ये 3 से 9 कट जाएगा आपको, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बच गया और 9 कट गया यहाँ पर, और ये जैसे कि तैसे 3 प्लस वाई, इसको जैसे कि तैसे लिख लिया, और इधर भी 3y माइनस 3y जैसे था वैसे ही लिख लिया, इक्वल टू 9 का 9। तो अब देखिए 3 से ये, चूँकि 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए, चूँकि दोनों में मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 से y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y, और पहले से माइनस 3y। तो देखिए प्लस 3y और माइनस 3y दोनों कट जाएगा, चूँकि दोनों में से दोनों घटेगा तो 0 ही बचेगा, इसीलिए दोनों कट गया। तो कट गया, देखिए आपको किस टाइप का इक्वेशन आ गया, 9 इक्वल टू 9। अब ये तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। अब 9 इक्वल टू 9 हमको क्यों आ गया है, 9 इक्वल टू 9, तो इस टाइप का इक्वेशन कुछ नया टाइप का आ गया है, तो ये इसीलिए आ गया है। अब इसमें आप y का कोई भी मान रखिएगा तो सत्य होगा, इधर भी y का कुछ रख दीजिए, इधर भी y का तो सही होगा, कुछ भी रख दीजिएगा तो सही होगा। ये स्थिति इसीलिए आया है, इसलिए ये स्थिति आ गई है हमको, क्योंकि x और y का कोई भी मान हम रख सकते हैं। तो इस स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर आपको किसी भी इक्वेशन को हल करने पर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है इस समीकरण का एक से अधिक हल होगा और इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा। देखिए इसको इसीलिए रख दीजिए, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, इसीलिए इस समीकरण योग का अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इसका जब आप ग्राफ खींचेगा तो दोनों ग्राफ एक ही होगा और दोनों इक्वेशन भी एक ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे दोनों इक्वेशन एक ही है, इसीलिए दोनों समीकरण का मान एक से अधिक निकला। देखिए दोनों इक्वेशन को हम दिखाते हैं। पहला इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको जैसे, और दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया था, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसमें से देखिए अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लीजिएगा तो 9x में से 3 कॉमन आ गया तो सिर्फ बच जाएगा 3x, क्योंकि इसमें से 3 निकल गया, और इस 3y में से 3 निकाल लीजिएगा सिर्फ y बचेगा, और इधर 9 का 9, आप जानते हैं कि इधर 3 और इधर 9 है तो ये कट सकता है, तो 3 3 जा 9। तो देखिए क्या हो गया आपको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए फर्स्ट का भी इक्वेशन वही है और सेकंड का भी इक्वेशन वही है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए इस समीकरण का एक से अधिक हल हो गया और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कोई x और y का निश्चित मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 4 को हल करते हैं। 4 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसी तरीके से चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लीजिए। इसको देखिए हम कुछ मतलब आसान बना करके पहले लिख लेते हैं। तो जैसे कैसे देखिए इसको आसान बनाएंगे, तो 0.2x है, इसको जैसे तैसे लिख ले, 0.3y और इक्वल टू 1.3 है। ठीक है, तो अगर आप ये तो पॉइंट को उड़ाने के लिए जानते होंगे, पॉइंट को कैसे हम उड़ाते हैं, पॉइंट के बदले 1 देते हैं उसके नीचे में, और पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 0 दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 0.2 है तो पॉइंट के बदले 1 दे दिया, पॉइंट के बाद 2 है, 1 अंक है, तो इस 2 के बदले क्या दे देंगे, 0, फिर प्लस का प्लस, 0.3 है तो पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इसलिए 1 0। तो यहाँ क्या हो गया आपको 2x/10 या 3y/10 इक्वल टू हो गया 13/10।
और अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ है 2x/10 प्लस 3y/10, और यहाँ इसको भी हम पॉइंट को उड़ाए हैं तो 13/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था इसलिए एक पर एक जीरो हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो 10 और 10 का एलसीएम 10 हुआ, 10 में 10 से डिवाइड होगा 2x, और इधर 10 में 10 से डिवाइड होगा 1 3y, ये आपको भिन्न का जोड़ है, ये आप जानते होंगे। ठीक, फिर होगा आपका कितना हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 हो गया, इधर 13/10 हो गया। तो देखिए दोनों के नीचे में 10 है, 10 10 हमको कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरीके से आसान बना लिए, मतलब पॉइंट को हटा दिए। पॉइंट रहता तो हमको हल करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसलिए पॉइंट को हटा करके फर्स्ट इक्वेशन को, तो चलिए इसको लिख लिया है इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन को का भी हम पॉइंट को हटा देंगे। देखिए सेम उसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन का हम पॉइंट को हटाएं, तो सेकंड में इक्वेशन कितना आपको दिया हुआ 0.4x प्लस 0.5 और 2.3, इसका भी पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे में 10 10 हो गया, एलसीएम लिए तो इतना हो गया। ठीक, और 10 और 10 कट गया, जैसे फर्स्ट वाले के ठीक उसी तरीके से इसको किया। ठीक है, तो हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो चलिए कोई भी एक इक्वेशन को लेकर के हम दूसरे चर में व्यक्त करते हैं, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को ही लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपको कितना था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 था, तो 2x को 2x ही रहने दीजिए, इस 3y को इधर लाए तो माइनस 3y हो गया। ठीक, 2x 13 माइनस 3y हुआ। ठीक, अब x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y हुआ, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y, इस 2 में x से मल्टीप्लाई है तो ये आएगा तो है डिवाइड हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y इक्वल टू नहीं बटा 2। तो ठीक है, और इस इक्वेशन को आप मान लीजिए थर्ड। ठीक, तो चलिए देखिए x के पद में ये प्रतिस्थापित हो गया। अब इस x के मान को समीकरण हम सेकंड में, चूंकि फर्स्ट लिए थे सेकंड में रख देंगे और हमको y का मान निकल जाएगा। और देखिए उसको लिख भी लिए हैं। अब x के इस मान को समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड आपको कितना है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। x के जगह पर आप उस क्या कहते हैं x के जगह पर x का मान रखिएगा, तो x का मान आपको कितना था 13 माइनस 3y/2 था। तो चलिए देखिए 13 माइनस 3y/2 लिख दिए, 4 का 4 पहले वाला था, 4 2 से कट गया, 2 2 जा 4, तो हो गया आपको कितना 2 इंटू 13 माइनस 3y बच गया, प्लस 5y का 5, 23 का 23, 2 से अब 13 में भी मल्टीप्लाई होगा, 3y में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 13 में मल्टीप्लाई होगा 26, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 जा 6 6y, प्लस 5y का 5y, 23 का 23। ठीक, 26 माइनस y, और देखिए यहाँ माइनस 6y में से प्लस 5y घटेगा तो क्या आपको बचेगा माइनस y, क्योंकि माइनस 6 में से प्लस 5 घटेगा तो क्या आपको बचेगा -1, और 1 कहीं लिखा नहीं जाता है इसलिए माइनस y सिर्फ बचा, तो 26 माइनस y इक्वल टू 23 हो गया। ठीक है, तो अब इस 26 को इधर लाएंगे हम, तो इस 26 को अगर आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 है, तो 26 इधर लाइएगा तो यहाँ नहीं कुछ, तो इसके पीछे में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, तो प्लस 26 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -26, तो 23 में से -26 घट गया तो कितना बचा -3, और दोनों तरफ माइनस रहता है तो हम जानते हैं इक्वेशन में कट जाता है, तो इधर का माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना निकला आपको 3। अब इस y के मान को समीकरण कोई भी किसी में भी थर्ड में रख दीजिए, फोर्थ में, थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी रख दीजिए, तो थर्ड में ही रख दीजिए। तो समीकरण थर्ड आपको कितना था x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, तो 13 माइनस 3 y का मान जितना निकला है y की जगह पर y रख दीजिए, इस 3 में y से मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू वाई है, तो 3 इंटू वाई का मान 3। ठीक है, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो 13 माइनस 9/2। ठीक, तो और 13 में से 9 गया 4/2, 2 से 4 कट गया, 2 2 जा 4, तो 2 हो गया, तो x का मान आपको कितना निकला 2। तो देखिए हमको दोनों का मान निकल गया, x इक्वल टू कितना निकला आपको 2 और y इक्वल टू कितना निकलेगा 3। तो यही हो गया आपको इक्वेशन का हल। चलिए इक्वेशन 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, उसको वो दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए 5 नंबर में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ, 5 नंबर में दिया हुआ √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को पहले वाले को मान लीजिए फर्स्ट, दूसरे को मान लीजिए सेकंड। तो कोई भी एक इक्वेशन को हम लेते हैं, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट को ही ले लेते हैं। फर्स्ट में आपको कितना है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो इसको भी हम x के पद में व्यक्त करेंगे, तो √2x इस 3y को इधर लाएंगे तो 0 माइनस 3y होगा, तो -3y हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3y हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए x इक्वल टू तब क्या हो जाएगा आपको, तो x इक्वल टू आपको देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √3y
√3y है, तो इस √2 को इधर लाएगा, √2 में x से मल्टीप्लाई √2 को इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा √3y बाय √2। इसको मान लीजिए आप थर्ड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो अब इस x के मान को इक्वेशन कोई भी, चूंकि जो फर्स्ट से लिए थे इसमें सेकंड में रख देंगे, तो अब x के इस मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड आपको कितना है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो x के जगह पर इस x के मान को रख दीजिए √3 इंटू, तो इसके जगह पर इसका मान रखेंगे तो √3y बाय √2 हो जाएगा, और माइनस √8y है तो इसको जैसे तैसे इक्वल टू 0 का 0 हो जाएगा आपको। फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए तो ये हो गया आपको, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपको, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9y, और रूट बाय √2 जैसे कि तैसे रहेगा माइनस, और इस 8y का अब अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो इसका निकलेगा तो 2 ठो के बदले 1 ठो बाहर निकलेगा वर्गमूल में, और एक बचा रह जाएगा, तो 2√2 हो गया, और इधर 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको 3, तो माइनस 3y बाय √2 और माइनस 2√2y इक्वल टू 0। तो आगे देखिए अब क्या करेंगे, तो अब दोनों तरफ जो है इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, √2 में √2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 1 में 3 से इसको जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे 3 माइनस 3y बच गया, और इधर इसमें 1 से डिवाइड कीजिएगा तो √2 ही होगा, तो पहले से इतना है, इसमें हो गया मल्टीप्लाई √2 से, तो देखिए माइनस 3y का 3y, और इस दोनों में मल्टीप्लाई किया √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √4, तो 2 इंटू √4 हो जाएगा, और y का y ही रह गया, अब बाय √2 का जैसे कि तैसे इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस 3y माइनस, अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √4 का 2 हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, तो 3y माइनस 4y बाय √2 इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या हो गया आपको, माइनस 3y माइनस 4y तो कितना हो जाएगा -7y बाय √2 इक्वल टू 0। तो आपको देखिए कितना हो गया -7y बाय √2 इक्वल टू 0, 0 के नीचे में कुछ तो 1 है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -7y में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7y ही रहेगा इक्वल टू, और √2 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपको कितना निकला -7y को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 बाय -7 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ में 0 में अगर किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो y का मान कितना आपको निकला 0। अब चूंकि जब y का मान हमको 0 निकला है तो x का मान भी देखिए आपको 0 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए थर्ड में किसी भी इक्वेशन में रखिए तो समीकरण थर्ड में ही इस y के मान को रखिए आप, तो देखिए y का मान को हम रखते हैं समीकरण थर्ड में, तो समीकरण थर्ड आपको कितना दिया x इक्वल टू -√3y बाय √2, तो -√3 y के जगह पर 0 रखिएगा आप, तो किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, बाय √2 इक्वल टू, देखिए 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो आपको x का मान भी 0 निकला और y का मान भी 0 निकला। यही था आपको क्वेश्चन नंबर 5 का हल, तो x भी 0 y भी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम हल किया है, तो देखिए एक को मान लिया है फर्स्ट, दूसरे को मान लिया है सेकंड, दूसरे इक्वेशन को, तो कोई भी एक इक्वेशन से लिया है सेकंड से ही हम ले लिए, सेकंड से लेकर के हम क्या किए हैं, देखिए समीकरण सेकंड आपको कितना हो गया x/3 प्लस y/2 है इक्वल टू 13/6 है, ठीक। तो इसमें आपको इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, और जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो भिन्न का जोड़ बनाए तो 2x प्लस 3y/6 हो गया और 13/6, और देखिए दोनों के नीचे में 6 है, 6 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और 2x इक्वल टू 3y को इधर लगेगा तो 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू कितना निकला 13 माइनस 3y, और ये 2 जो इसमें मल्टीपल है तो इधर आएगा तो डिवाइड बटा 2 हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y बाय 2 हो गया, इसको मान लीजिए थर्ड। चलिए x के इस मान को हम चूंकि समीकरण सेकंड से लिए थे तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम, तो समीकरण फर्स्ट में चलिए x के इस मान को रख देते हैं। अब x के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट आपको कितना दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है, तो देखिए 3 इंटू इसके x के जगह पे x का मान रखिए, x का मान आपको कितना है 13 माइनस 3y/2 है, तो 13 माइनस 3y/2, और पहले से इसमें 2 था तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, पहले से 2 उसको भी लिखना पड़ेगा हमको, इधर जैसे कि तैसा -5/3 और इधर -2 का -2, इसमें से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 13 कितना होगा 39, और 3 इंटू 3 9, y का y, ठीक, बाय 4, 2 इंटू 2 बाय 4 हो गया, ठीक है, -5y/3, इसको जैसे कि अब देखिए इसका भी एलसीएम लेकर के हम आगे कर, तो इसका देखिए आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 39 माइनस 9y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और इधर 3 में 12 में क्या दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5, तो इधर कीजिएगा तो 39 में 3 से 117 हो जाएगा, और 9 में 3 से 27y, और इधर 4 5 जा 20y, ठीक है,
बाय 12, इधर -2 आएगा जैसे कि तैसे, ठीक है। ये दोनों चूँकि दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 47, तो 117 अब माइनस हो जाएगा आपको 47y, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जैसे कि तैसे रहेगा, और इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 पहले से तो -24 हो जाएगा। तो आगे क्या कीजिएगा, देखिए अब क्या कीजिएगा, -47y को इसको जैसे तैसे रखेंगे, इस 117 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24 का पहले है तो ये इधर चूंकि इसके पीछे में प्लस का चिन्ह पे हुआ तो प्लस 117 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -117, चूंकि चिन्ह चेंज हो जाता है, ये जानते होंगे आप इक्वेशन में हल करने। दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -141। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये जानते हैं हम दोनों तरफ माइनस रहता है तो कट जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 141, और 47 इसमें मल्टीपल है तो मल्टीपल वाले को 47 के इधर लगेगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बटे का मतलब ही डिवाइड होता है, तो 141 बटे 47 हो गया, 47 से 3 बार में कट गया 141, तो 3 बार में कट गया तो y का मान कितना निकला आपको 3। अब y के इस मान को हम समीकरण थर्ड में रख दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में थर्ड में रखे तो हमको कितना निकल गया 2, तो आपको कितना निकल गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। तो यही था आपको चैप्टर का हल था, ये एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, टोटल 6 क्वेश्चन जो दिए हुए थे जिसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना था, तो यही आपको हल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो आगे का हम अगर आगे का सवाल बताएंगे तो उसमें बहुत सारा तरीका बताएंगे, जिस तरीके से हम और सारे इक्वेशन को बहुतों तरीके से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से, और इसके बाद बहुत तरीका हल करने का, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को, 2 इक्वेशन जब भी दिया रहेगा रेखिक समीकरण का, उसको आप हल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको कैसा लगा तो ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा। अगर इस सवाल से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।